बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 2C का क्वेश्चन नंबर 3 इंटरमीडिएट लेवल। थोड़ा सा पहले क्वेश्चन से डिफरेंट है। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने लास्ट ट्यूटोरियल में किया था सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 2 था, इसलिए वो हमने सॉल्व नहीं किया, बिल्कुल सेम मेथड था। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने लगे हैं। इसका मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसका हम देखते हैं कि ये क्या इसमें इस क्वेश्चन में है। इस क्वेश्चन के दरअसल दो पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कंप्लीट नहीं लिखा जगह कम होने की वजह से, तो मैं इसका जो बेसिक पार्ट है वो मैंने लिखा है। द वेरिएबल्स x एंड y आर कनेक्टेड विद द इक्वेशन -x + 2y = -4। ये हमारे पास एक इक्वेशन है जो कि x और y इस इक्वेशन में कनेक्टेड है। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अच्छा, अब हमारे पास x और y की डिफरेंट वैल्यूज गिवन है। x -5 उसी वैल्यू पे p वैल्यू है y की, y p। जब x 0 पुट करेंगे तो q आएगा y, और x 5 पुट करेंगे तो q आएगा। तो ये हमारे पास बेसिक क्वेश्चन था। अब हम इसके सॉल्व करने के, इसमें फाइंड क्या करना है वो हम पार्ट्स देखते हैं। इसके दो पार्ट्स हैं। फाइंड द वैल्यूज p एंड q। पहली बात है p एंड q की वैल्यूज फाइंड करनी। जब हमें p एंड q की वैल्यूज फाइंड हो जाएंगी, क्योंकि दो अननोन वेरिएबल्स हैं p एंड q। When we find the value of p and q, then draw the graph on the given statement. B part, draw the graph 1 cm to represent the 1 unit x-axis and 2 cm to represent the 1 unit y-axis. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने एक स्केल यूज करना है। यहाँ पे हम ड्रा कर देंगे, लेकिन हमारे पास क्योंकि यहाँ पे हम स्केल यूज नहीं कर सकते, तो इसमें स्केल यूज करना है कि 1 सेंटीमीटर और 1 यूनिट एक्स एक्सिस पे चलना है। मतलब क्या कि हमारे पास इस तरह से बॉक्स बने होते हैं एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस के ऊपर। तो हमने क्या करना है, अगर हम इस तरह से, ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, तो एक बॉक्स जो है ना वो 1 यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा एक्स एक्सिस के ऊपर, और इसी तरह दो बॉक्स रिप्रेजेंट करेंगे वाई एक्सिस के ऊपर। तो इसी तरह दो एक्सिस 2 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 1 यूनिट, तो दो बॉक्स को 1 यूनिट हमने लेना है। ये हमें बता रहा है। और ड्रा क्या करना है, ग्राफ उसकी लिमिट्स क्या है, -5 to +5। अब -5 to +5 इसका मैं आपको जब हम सॉल्व करेंगे तो मैं आपको इसका बताऊंगा इसका मतलब क्या है। तो हम सबसे पहले p and q की वैल्यूज फाइंड करते हैं यूजिंग द इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट वी राइट हियर द इक्वेशन नंबर 1 -x + 2y = 4। First of all, we find the value of p. If we want to find the value of p, then we put the value of x -5 minus into -5 plus 2। अब हमारे पास 2 की जगह पे y है, तो हम y है तो इसकी जगह पे हम p वैल्यू पुट कर देंगे = 4। तो यहाँ से माइनस माइनस +5 जब हम मूव करेंगे इक्वेशन की दूसरी तरफ तो माइनस का 5 हो जाएगा। तो p 2p = 4 - 5। तो यहाँ से 2p = -1, and the value of p is -1/2 = -0.5। 0.5 और 1 - 1/2 = p। हमारे पास p की वैल्यू आ गई है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं p = -1/2 value of p। Now we want to find the value of q using the equation number 1. Put the values of y = q and x = 5 in equation number 1. Then we find the value of q. -x + 2y = 4। x हमें पुट करना है 5 minus into 5 plus 2, y की जगह पे हमने पुट करना है q = 4। -5 plus 2q = 4। -5 दूसरी तरफ जब जाएगा तो प्लस का 5 बन जाएगा, तो 2q = 4 plus 5 and q = 9/2। 9/2 हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। 4 + 5 9 divided by 2 हमारे पास = 4.5। हमारे पास q की वैल्यू आ जाएगी 4.5।
अब हमारे पास पहला पार्ट सॉल्व हो गया। ये पहले पार्ट का सॉल्यूशन है जो कि हमने p एंड q की वैल्यूज फाइंड की। अब हमें दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा अगर हमारे पास p एंड q की वैल्यूज आ गई हैं तो हम क्या करते हैं, दूसरे पार्ट में फाइंड करते हैं कि ग्राफ इसका कैसे ड्रा करेंगे। अब -5 अगर होता -5 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 5, अगर हमारे पास ये लाइन ना लगी होती तो इसका मतलब ये है कि 5 इंक्लूड नहीं है -5, -4 से स्टार्ट करेंगे। अब चूंकि हमारे पास ये लाइन लगी हुई है तो इसका मतलब है 5 -5 भी इंक्लूड है और 5 भी इंक्लूड है। हम इन दोनों के दरमियान वैल्यूज करेंगे। अब एक चीज देखें कि हमारे पास व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -5 then what is the value of y, value of y is equal to p and p is equal to 0.5। तो हम क्या करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x is equal to -5 where is exists -5 on x axis। ये हमारे पास पॉइंट है जो कि x एक्सिस के ऊपर एग्जिस्ट करता है -5, तो -5 ये आ गया। अब हमने दूसरी वैल्यू क्या फाइंड करनी है, जब हमारे पास -5 था तो y क्या था, p था, जो कि हमारे पास -1 वैल्यू है। तो -1 वैल्यू हमारे पास कुछ यहाँ पे बनेगा, इसको हम इस तरह से डॉटेड लाइन से ड्रॉ करते हैं, इसको इस तरह, जहां पे ये हमारे पास है पहले ये हमारे पास पॉइंट है कि यहाँ पे -0.5 और ये -5, ये पॉइंट आ गया एक। दूसरा पॉइंट y is equals to 2 when x is equals to 0, y is equals to 2, that is the this point on y axis and at this point the value of x is equals to 0। हमारे पास x 0 है, y 2 है, दूसरा पॉइंट हमारे पास ये बना। अब तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट, x is equals to 5, x is equals to 5 ये है। अब इसको ये पॉइंट है हमारे पास x is equals to 5। अब हमने ये कहां तक जाना है, जब हमारे पास q is equals to 4.5 है, तो 4.5 हमारे पास ये बनेगा, ये पॉइंट बनेगा। अब ये हमारे पास तीनों पॉइंट्स आ गए हैं, इन तीनों पॉइंट्स को हम एक लाइन से कनेक्ट कर देते हैं, तो ये हमारे पास एक लाइन बन गई जो कि हमने ग्राफ ड्रा किया था इन तीनों पॉइंट्स को। देखिए अगर हमारे पास x की कुछ और वैल्यूज होती, y की भी और होती, तो हम वो इस तरह ड्रा करके जिस तरफ भी आते हैं वो हम पॉइंट फाइंड कर लेते और उनको आपस में मिला देते। तो ये हमारे पास वैल्यूज भी फाइंड की हैं p एंड q की, और हमने ग्राफ भी ड्रा किया है जो कि -5 से स्टार्ट हो रहा है, जो कि इंक्लूड है, एंड +5 तक जा रहा है, वो भी इंक्लूड है। बट हमने यहाँ पे y की वैल्यूज यहाँ पे हमने पॉइंट ड्रा करने में यूज की। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। एक्सरसाइज नंबर 2C हमारे पास है। इसी तरह आपके कोई भी किसी भी एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम आता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।